अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? आपके रमज़ान कैसे चल रहे हैं? आप अपने वालिदैन के साथ टाइम गुजारना चाहते हैं कनाडा में और आप उनको सुपर वीज़े पे बुलाना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, अच्छा वक्त उनके साथ गुजारना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं कि ये कैसे होगा। ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपके बहुत सारे सवालों के जवाब दिए जा सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा सके। Thank you very much for sticking around. My name is Malik Ashraf. I'm regulated Canadian immigration consultant, owner and founder of Mami Canada, based out of Calgary, Alberta, Canada. Let's dive into the video right now. आज की वीडियो हम बना रहे हैं सुपर वीज़ा एप्लीकेशन, जो कि पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स को आप कनाडा बुला सकते हैं। 2025 में IRCC ने रूल बनाया कि जो लॉटरी सिस्टम था, इस साल दे विल नॉट एड दैट न्यू एप्लीकेंट्स टू द लॉटरी। जो 2020 में जिन लोगों की नाम आया हुआ है उन्हीं को प्रोसेस किया जा रहा है। नो मोर एप्लीकेशंस विल बी एडेड दिस ईयर। अब ये हुआ, इसका मतलब है अगर आप अपने पेरेंट्स को स्पॉन्सर करना चाहते थे तो अब आप इस साल तो नहीं कर सकते। लेकिन अब दूसरा क्या तरीका है, क्या ऑप्शन है कि आप अपने वालिदैन को कनाडा बुला सकें, उनके साथ टाइम गुजार सकें, अच्छी जिंदगी गुजार सकें और सबसे बड़ी बात उनकी खिदमत कर सकें। किसी भी मजहब से आप हैं, तमाम मजाहिब अपने वालिदैन की खिदमत का दर्स देते हैं, सिखाते हैं। किसी भी कंट्री में आप रहते हैं, हर मुल्क के लोग ये चाहते हैं कि अपने वालिदैन के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ टाइम गुजार सकें। So with that, I'm here to help you unite with your parents and make your dream into a reality. चलें आए बात करते हैं कि आप अपने पेरेंट्स के साथ या ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कनाडा में कैसे टाइम गुजार सकते हैं। सबसे पहले तो जो स्पॉन्सर है, आप जो हैं, आप अगर कैनेडियन सिटीजन या पीआर हैं तो आप अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को बुला सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ रिक्वायरमेंट है। पहले तो ये कि आप कैनेडियन सिटीजन या पीआर हों, उसके बाद आपकी एक MNI मिनिमम इनकम रिक्वायरमेंट है, वो होनी चाहिए। आप अगर हस्बैंड और वाइफ दो लोग हैं तो तीसरे आपके पेरेंट अगर एक हैं तो वो ऐड हो जाएंगे। अगर मम्मा पापा दोनों हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो फिर 4 लोगों की इनकम आपको देखनी पड़ेगी। आप अगर सिंगल हैं और आप अपनी मम्मा को बुलाना चाहती हैं या अपने बाबा को बुलाना चाहती हैं, एक को बुलाना चाहती हैं, एक आप खुद हैं, तो 2 लोगों की इनकम कंसिडर की जाएगी। अगर आप हस्बैंड एंड वाइफ हैं और आप या तो वाइफ की मामा को बुलाना चाहते हैं या वाइफ के बाबा को बुलाना चाहते हैं या हस्बैंड की मामा या बाबा में से किसी एक को बुलाना चाहते हैं, तो 3 लोगों की इनकम कंसिडर होगी। लेकिन अगर आपका कोई बच्चा भी है, हस्बैंड एंड वाइफ और एक बेबी है, और आप अपने दोनों पेरेंट्स को बुलाना चाहते हैं यानी मामा और बाबा, और 2 आप हैं, एक आपका बच्चा है, तो 5 लोगों की इनकम कंसिडर होगी। तो ये आप क्राइटेरिया याद रखिएगा। आप गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की वेबसाइट पे जाकर या आप गूगल पे आप लिख दें कि मिनिमम इनकम रिक्वायरमेंट फॉर सुपर वीज़ा, वो एक चार्ट खुल जाएगा। आप उसमें देख लीजिएगा कि आपके कितने फैमिली मेंबर्स हैं। बट रिमेंबर, आपकी अपनी जो फैमिली यहाँ कनाडा में है, हस्बैंड वाइफ और बच्चे प्लस जिनको आप बुलाना चाहते हैं, तो ये पहली कंफ्यूजन आपको, ताकि मैंने कहा क्लियर हो जाए, वो मिलाकर आपका फैमिली की क्वालिफिकेशन होगी। पहली चीज आपने फिर उसके बाद इनविटेशन बनाना है। इनविटेशन बनाना है सुपर वीजे का, जिसमें आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन लिखेंगे। आप कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या करती हैं या क्या करते हैं, आपका एड्रेस क्या है, आपका स्टेटस क्या है, और आप किन को बुलाना चाहते हैं, उनके साथ आपका रिलेशन क्या है, आपका रिश्ता क्या है, आप क्यों बुलाना चाहते हैं, वो कौन है, वो कहाँ रहते हैं, उनकी सारी इंफॉर्मेशन आपको उस लेटर में डालनी होगी। वो लेटर आपने उनको एज एन इनविटेशन भेजना होगा और आपकी इनकम के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो साथ लगेंगे उस लेटर के। आपकी जो भी इनकम यहाँ पर है कनाडा में, जैसे कि मैंने बताया, MNI से क्वालिफाई करना पड़ेगा और आपको
नोटिस ऑफ असेसमेंट, एम्प्लॉयमेंट लेटर या पे स्टब्स। साथ साथ आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट भी देनी पड़ेगी कि आपके पास कुछ पैसे, कुछ सेविंग्स हैं, ये चीज़ें आपको देनी पड़ेंगी। और एक बहुत अहम चीज़, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे मेडिकल इंश्योरेंस कहा जाता है। आप अगर किसी इंश्योरेंस कंपनी को, इंश्योरेंस ब्रोकर को फ़ोन करेंगे तो आप उनसे कहेंगे मुझे सुपर वीज़ा की इंश्योरेंस चाहिए। याद रखिएगा, सुपर वीज़ा की इंश्योरेंस चाहिए जो कि 1 साल के लिए वैलिड होगी। आप उसके थोड़ा सा डिपॉजिट दे देंगे और वो आपको इंश्योरेंस का लेटर दे देंगे, और उसकी पेमेंट, मंथली पेमेंट तब शुरू कीजिएगा जब आपके वालिदैन का वीज़ा लग जाए, वो आने वाले हों, आपको महीना, डेट सब कुछ पता चल जाए। उस वक्त आप उसकी मंथली पेमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। इनिशियली इंश्योरेंस ब्रोकर आपको लेटर दे देंगे 2 महीने की पेमेंट आपके क्रेडिट कार्ड पे लेकर, वो लेटर आपको चाहिए। इसके साथ साथ इनविटेशन, आपके इनकम डॉक्यूमेंट्स, आपकी आइडेंटिटी और इंश्योरेंस का लेटर। फिर आ जाते हैं आपके पेरेंट्स की तरफ कि वो अगर इंडिया में हैं, पाकिस्तान में हैं, दुबई में हैं, बांग्लादेश में हैं, श्रीलंका में हैं, नेपाल में हैं, सऊदी अरेबिया में, जहां पर भी हैं, आप उनको बुलाना चाहते हैं। उनकी आईडीज, उनके पासपोर्ट्स, वो तमाम चीजें उनकी चाहिए। अच्छा, उनका हमें टाई विद द होम कंट्री शो करना अच्छा होता है ताकि आपका केस स्ट्रांग हो जाए। यानी उनकी वहां पर कोई रिटायर है, कोई पेंशन इनकम है, अगर वो बिजनेस करते हैं बिजनेस इनकम है, अगर उनके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है, कोई घर है, कोई जमीन है, जो कोई रिलेटिव्स हैं, वो सारी चीजें आप साथ जरूर लगाएं ताकि आपका केस स्ट्रांग हो जाए। और फिर आप एप्लीकेशन जमा करते हैं, उसके बाद फिर पेरेंट्स का बायोमेट्रिक्स और मेडिकल होता है। तो ये एक प्रोसेस है। मैंने कहा मैं आज आपके साथ ये वीडियो शेयर करूं, आपको बताऊं कि, और ये बड़ा स्ट्रांग केस बनता है क्योंकि अब आप स्पॉन्सरशिप तो हो नहीं रही, और आप ज़ाहिर है आपका राइट है, आप कैनेडियन सिटीजन हैं या पीआर हैं, ये आपका राइट है। दिस इज योर राइट टू इनवाइट योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स टू कनाडा। और खूबसूरत बात यह है कि आपका सुपर वीजा अगर लग जाता है तो आपके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स आते हैं तो वन टाइम एंट्री पे वो 5 साल आपके साथ रह सकते हैं। तो गवर्नमेंट को कोई कंसर्न नहीं है क्योंकि मेडिकल इंश्योरेंस तो आप दे रहे हैं, हुकूमत पे कोई लाइबिलिटी है, कोई बर्डन है ही नहीं, और वो आप ही के घर पे रहेंगे, आप ही के पास रहेंगे। इंश्योरेंस मेडिकल की भी आप कवर कर रहे हैं, तो चांसेस ऑलमोस्ट गारंटीड हैं इस वीजे में। तो आप जरूर इसमें अप्लाई करें, अपने पेरेंट्स को बुलाएं। वो मैक्सिमम 5 साल रह सकते हैं, और अगर उन्हें दोबारा रहना है तो वो कहीं जाकर दोबारा वापस आ जाएं, फिर 5 साल रह सकते हैं। तो जो रेगुलर टीआरपी जो विजिट वीजा होता है उसमें मैक्सिमम आप 6 महीने रह सकते हैं, लेकिन सुपर वीजा पे वो 5 साल रह सकते हैं। ये बड़ी खूबसूरत बात है। तो आप, ये अपॉर्चुनिटी आई है, आप इसको अवेल करें, अपने पेरेंट्स को बुलाएं और उनकी ज्यादा से ज्यादा खिदमत करें। जितना उनकी खिदमत करेंगे उतना आपको कामयाबी होगी इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। और मजीद आपको कोई क्वेश्चन है, आप मजीद वन और वन कंसल्टेशन करना चाहते हैं, हमारी फीस बड़ी नॉमिनल है क्योंकि मैं चाहता हूँ पेरेंट्स बच्चों के पास आए और पेरेंट्स की खिदमत की जाए। आप हमारी वेबसाइट पे चले जाएं mamicanada.ca, या आप मुझे ईमेल कर दें info@mamicanada.ca, या आप हमें कॉल कर लें, टेक्स्ट कर लें। व्हाट्सएप पे हमारा नंबर है 1403-966-0071। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं अपने चैनल पे, आप जरूर वीडियोस आप देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और शेयर कीजिएगा। बिजनेस इमिग्रेशन की वीडियो बनाई है, आप वो जरूर देखिएगा। फैमिली स्पॉन्सरशिप की वीडियो बनाई है, स्पाउसल एप्लीकेशन की, वो जरूर देख लीजिएगा। स्टूडेंट्स, अगर आप कनाडा में पढ़ना चाहते हैं, आपके लिए वीडियोस बनाई हैं, वो आप जरूर देखिएगा। बिजनेस इमिग्रेशन की वीडियो बनाई है, अगर आप कनाडा में बिजनेस करना चाहते हैं, आपकी इंग्लिश कमजोर है, आपकी एजुकेशन इतनी हाई नहीं है लेकिन आपके पास पैसा है, वो कैसे कर सकते हैं, वो वीडियो भी बनाई है। इस वीडियो को आप अच्छी लगी है तो कोई क्वेश्चन अगर आप जानना चाहते हैं जरूर कमेंट्स में लिखिए, वीडियो शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, stay happy, stay motivated, stay helpful, stay kind. Thank you and assalamu alaikum.